लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुझसे शादी करने के बजाय तुमने कहा था ना कि बेहतर है कि मैं अपने आप को आग में झोंक दूं। ये क्या हुआ अमृता? अमृता! दीदी! अरे बचाओ! अरे कोई है बचाइए! अमृता! अमृता! अरे क्या हुआ? ये आग कैसे लग गई? पानी डालो उसमें। अरे कैसे लगी आग? अरे हाँ, कंबल डालो। अमृता! तुम ठीक हो ना? तो ठीक है ना बच्ची? हे भगवान! मत रो मेरी बच्ची, ऊपर वाले की दया है कि तुझे कुछ नहीं हुआ। कैसे लगी आग? आखिर तुम्हारी साड़ी में आग कैसे लग गई? मुझे नहीं पता कैसे लगी। अरे तुम लोग यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से अमृता को हॉस्पिटल ले चलो। चलो जल्दी। एक मिनट रुको। हाँ? अमृता, खिड़की के पीछे कोई आया था? मुझे नहीं पता कौन आया था। तुम यहाँ पर अकेले थी, बताओ कौन था? देखा तुमने? भैया मैं तो बाहर काम कर रही थी। बेवकूफ निकम्मी कहीं की, रसोई घर में काम करने के बजाय तुम बाहर क्या कर हम रही तो थी? यही थे दादी, पर पद्मिनी दीदी ने कहा कि तुम बाहर का काम कर लो, इसलिए हम बाहर चले गए। हाँ माँ जी, पद्मिनी दीदी ने कहा वो यहाँ का संभाल लेंगी। जब मैं स्टोर रूम में सांभर पाउडर लेने गई थी तब मैंने अमृता की चीख सुनी और मैं जल्दी से दौड़। रुको, किसी ने कुछ भी नहीं देखा और आप में से कोई कुछ जानता भी नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ, इसका पता लगा कर रहूंगा मैं। क्या बातें कर रहे हो? किसी ने जानबूझकर थोड़ा ही किया। ये सब जानबूझकर किया गया है। आप यहाँ खड़े होकर देख सकते हैं, स्टोव सामने जल रहा है, पीछे से पल्लू में आग कैसे लगेगी? किचन में किसी को भी और कैसे भी आग लग सकती है। बेकार की कल्पना कर रहे हो। नहीं माँ, कल्पना नहीं कर रहा हूँ। जरा ये देखो, ये यहाँ पर कैसे आई? किसी ने खिड़की से आग लगा दी है। ये आग उसके लिए नहीं, ये किसी ने सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए किया है। तो क्या तुम्हें हम लोगों पर शक है क्या बेटा? जो पहले से यहाँ रहते हैं उनके ऊपर मैं बिल्कुल भी शक नहीं कर रहा हूँ। इतना घुमा फिरा के क्यों कह रहे हो? सीधे सीधे कहो ना कि मुझ पे शक है। एक मैं ही हूँ जो इस घर में नई आई हूँ, तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हो ना? सीधे सीधे कहो ना कि मुझ पे शक है। मैंने अब तक किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, मैं सब जानती हूँ। मुझे पता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। मैं जानती हूँ सब। मेरी मानसिकता ऐसी नहीं है, उसके बारे में बात करो जिसने ये किया है। अगर कोई मुझ पर गुस्सा है तो तुम मुझे कुछ भी कर सकते हो। अगर इस परिवार में किसी को नुकसान पहुँचाएगा तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? मुझे बताइए, ये सब हो क्या रहा है? अरे कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? अमृता, ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। जब अमृता खाना पका रही थी तो अचानक उसकी साड़ी में आग लग गई। तुम्हारे दोस्त का कहना है कि तुम्हारी पत्नी इसके लिए जिम्मेदार है। पद्मिनी, क्या कर रहा है यार? मुझे कोई बताएगा क्या चल रहा है? हाँ? हे, अगर इसने तुम्हारी पत्नी को कुछ कह दिया तो वो घर के अंदर ही कहाँ है? तुम भी तो उस पे चिल्लाए थे। इन छोटे मामलों में लड़ाई करना गलत है। तुझे छोटा मामला लगता है? लेट होता तो अमृता की जान गई होती। सवाल करके मैंने गलती की। सवाल करे, नाराज हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी पत्नी पे इल्जाम कैसे लगा सकता है? मैंने तुम्हारी पत्नी का नाम नहीं लिया, किसी ने तो जानबूझकर किया है। तो तुम्हें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखा तूने, अभी भी यही कहना चाहता है कि सब कुछ मेरी पत्नी नहीं किया। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? दुनिया की कोई औरत ऐसा नहीं कर सकती। कोई औरत ऐसा नहीं करेगी, लेकिन वो ये करेगी। किसी के साथ रिश्ता जुड़ने के बावजूद उसने उसे रात में अपने बेडरूम में बुलाया। मैंने कहा ना, गलतफहमी हो गई थी। वो चिट्ठी उसने नहीं, उसकी छोटी बहन ने लिखी थी। पद्मिनी ने कुछ नहीं किया। ठीक है, तुम यकीन करो, मैं नहीं करने वाला।
उसके शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। जितना भी उससे दूर रहने की कोशिश करता हूँ, पर वो मेरे सामने कुछ भी करके आ ही जाती, और यही कारण है उसने मुझसे माफी मांगी। वो मुझसे बदला ले रही है। चुप कर चंद्रू, ये अब तक खामोश खड़ा है क्योंकि ये तुझसे प्यार करता है। इसका ये मतलब नहीं कि तू इसकी बीबी के बारे में कुछ भी बोलेगा। पागल हो गया क्या तू? पागल मैं नहीं हो गया हूँ, बल्कि तुम दोनों हो गए हो। हे चंद्रू, बचपन से हमें जानता है और आज मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम उसे जान लो। चंद्रू, हे मेरी बात सुनो, देखो तुमसे बदला लेने के लिए वो तुम्हारे बेडरूम में किसी और मर्द को भी बुला सकती है। हे अरविंद, छोड़ू को। तुम वहाँ क्यों छुप रहे हो? सामने और सबको चेहरा दिखाओ। भैया, एक बहुत ही खास शख्स आपसे मिलने आया है। अंदर क्या कर रहे हो? बाहर आओ ना। अभी तक बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ। एक मिनट रुको। अभी भी क्या सोच रहे हो? भैया को जल्दी से सॉरी बोल दो। उसे सॉरी कहने के लिए क्यों मजबूर कर रही हो? सॉरी तो उससे मुझे बोलना चाहिए। नहीं रे, सारी गलती मेरी ही है। मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो यार। तू तो गुस्से में कुछ भी बोल गया, पर मुझे होश में तेरा कॉलर नहीं पकड़ना चाहिए था। मुझे माफ कर दे। माँ, हाँ? तुम देख रही हो ना जो आग मैंने लगाई है वो अब तक कैसे जल रही है? बदमाश, तुमने ये सब किया था। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता तो होता क्या? अंतिम संस्कार होता। लेकिन मरी नहीं है, जिंदा है अभी वो। उत्तेजित मत होइए। सुधरेगा नहीं है। अगर आइंदा फिर कभी ऐसा हुआ ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। बेवकूफ कहीं का। क्या रे, ये क्या कर दिया? अमृता को कुछ मत करो। उस चंद्रू को इस घर से निकालने के बारे में सोचो। तुम ये कर सकते हो, करोगे ना? माँ, सिर्फ घर से ही नहीं, उसे दुनिया से विदा कर दूंगा। आने वाले त्योहार में जो बैलगाड़ी दौड़ होने वाली है वही उसका आखिरी दिन होगा। मालिक, मुझे बहुत डर लग रहा है मालिक। अगर चलती बैलगाड़ी से पहिया निकल गया तो उसमें बैठा आदमी मर जाएगा मालिक। तुम्हें उसकी चिंता क्यों हो रही है? तुमने अपना काम ठीक से तो किया ना? आओ बेटा। ये क्या है दादी? हर साल यहाँ पर जो त्योहार होता है उसमें भगवान का शुक्रिया अदा करने का सम्मान हमारी दादी को मिलता है। इस साल दादी चाहती हैं कि ये काम आपके हाथों से हो। लो बेटा, तुम दो। ए हरिया, चलो बेटा। ए, जानते हो तुम्हें क्या करना है? पद्मिनी ने अपने हाथों से ये सारे पैसे दिए, इसका मतलब जानते हो ना? ये सारी साजिश पद्मिनी की है और इस बारे में मेरे और पद्मिनी के सिवा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम अपना मुंह बंद रखना। हमारी ये प्रतियोगिता बरसों की परंपरा है और हम इसे निभाते आए हैं। अब मैं विनती करूंगा हमारे बीच मौजूद माननीय जज साहब को कि वो आए और झंडा दिखा के प्रतियोगिता का शुभारंभ करें। बाबा एक मिनट। हर साल हमारे परिवार में से मेरा दोस्त चंद्रू पार्टिसिपेट करता है, पर अब वो जल्द हमारा दामाद बनने वाला है। इसलिए इस साल मेरा दोस्त चंद्रू नहीं, मैं इस रेस में हिस्सा लूंगा। हाँ? अरे ये क्या हुआ? मालिक,
भैया अरविंद, अरविंद! भैया अरविंद, तू ठीक है ना? हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो सुनो, जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो इसे। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो बेटा, तुम कार में चलो। हाँ चलो। जलील इंसान! बता, ये सब करने के लिए तूने कितने पैसे लिए? बताओ। मालिक, ये आप क्या बोल रहे हैं? पहिया तोड़ के अब भोला बन रहा है तू? बताओ, किसने कहा तुझे ये करने के लिए? मालिक, बताओ। मालिक, मालिक, ऐसे नहीं, नहीं मालिक, बताएगा तू। मालिक, छोड़ दो। बताओ। मालिक, बताओ। मुझे किसने कुछ नहीं कहा पता, था? मालिक। बताओ। मैं सच हे भगवान, बताओ। मालिक कुछ नहीं मेरे पता। पति को मत किसने कहा मारिए था? मालिक, छोड़ कुछ दीजिए। नहीं जानता इन्होंने था। कुछ नहीं किया मालिक। कितने पैसे दिए? सुनो मालिक, बताओ। मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ, पर मेरे पति को छोड़ मुझे कुछ दीजिए। नहीं पता। ये सब करने के लिए उन्हें पैसे दिए गए थे और किसी और ने नहीं, बल्कि नई मालकिन पद्मिनी ने कहा था ऐसा करने के लिए। हे, चल, चल, सबके सामने सच बता। नहीं मालिक, मैं अपनी जबान से कुछ नहीं बोलूंगा मालिक। चल। मत मारो मालिक, मालिक नहीं, कोई बचाओ, कोई बचाओ मालिक। सच बता। अरे, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। बता, बता किसने पैसे दिए थे? बता किसने कहा हो था गया पहिया बेटा, निकालने के छोड़ो लिए? उसे, मैं कहता हूँ। चंद्रू, चल बता, रुको। बता सबको, बता बैलगाड़ी का पहिया कैसे टूटा? बता। वो तो किस्मत बुरी थी इसीलिए पहिया टूट गया, फिर उसके लिए तू इसे क्यों मारा है? पहिया अपने आप नहीं टूटा था, इसने तोड़ा था। बता। ए, हमारा बुरा वक्त था इसीलिए पहिए का कांटा टूट गया, उसके लिए इसे क्यों मार रहा है? उसको ये करने के लिए कहा गया था। आप सबको सच्चाई पता चलनी चाहिए। और ये महारानी जो यहाँ मासूम बन के खड़ी है, इससे पूछो। मैं बिना सबूत के नहीं बोल रहा, मेरे पास पूरा सबूत है। इधर आ। नहीं मालिक, मालिक नहीं, नहीं मालिक, मालिक। बता सबको, ये सब करने के लिए मुझे मारने का प्लान किसने बनाया था? बता। क्या हो रहा है ये सब? जब मैंने कहा था कि अमृता की साड़ी को आग लगाई गई थी, किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन आज पहिए का कांटा निकालकर मुझे मारने की कोशिश की। मैं मर जाता तो कोई बात नहीं, पर तुम्हारी जिंदगी खतरे में थी और वो स्टेज पर खड़ी तालियां बजा रही थी। चुड़ैल औरत। वो मेरी पत्नी है, जबान संभाल के बात कर। उसके पति की मौत भी हो जाए ना, फिर भी वो अपना प्लान पूरा करके ही दम लेगी। तुम इसे पत्नी कहते हो? चंद्रू, तुम्हें सच्चाई सुननी है ना? सुनो, बता रहे। मालिक, 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 उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैंने बताया कि पद्मिनी मालकिन ने इन्हें ये करने के लिए कहा था। मालिक, क्यों कहा तुमने ऐसा? जवाब दो, क्यों कहा तुमने ऐसा? क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। पहिया टूटने के लिए मालकिन जिम्मेदार नहीं थी। मेरे कहने के बावजूद कि पद्मिनी मालकिन का इसमें कोई हाथ नहीं है, वो मेरे पति को मारते रहे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल नहीं सुना। मेरे पति को बचाने के लिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। झूठ बोल रही हो। ये बात मेरे और इसके बीच में है।
तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं, मुझे बात करने दो। कोई जरूरत नहीं है, मेरे खातिर आपको किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत हुआ, शादी के बाद इतने दिन इस घर में रहकर मैंने बहुत कुछ सहा है। पद्मिनी, पद्मिनी बात सुनो। हे, क्यों मेरी दोस्ती का इम्तिहान ले रहा है? कुछ कहना है तो मुझसे कहा कर, क्यों सीधा आकर उस पर बरसने लगता है? देख चंद्रू, हर बात की एक हद होती है, बस कर, बहुत हो गया अब तेरा। देखो पद्मिनी, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उसने तुम पर गलत इल्जाम लगाया, मैं मानता हूँ, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ? वो पागलपन कर रहा है, पर सब कुछ दोस्ती की खातिर कर रहा है। प्लीज पद्मिनी, तुम तो समझने की कोशिश करो। बहुत एडजस्ट किया तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी से ज्यादा दोस्त पे भरोसा है ना? उस चंद्रू ने मुझे चुड़ैल कहा, वो जो चाहे हासिल करना चाहता है। उसने सबके सामने मुझे जलील किया, और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रहूं? मैं नहीं रहूंगी। पर उसकी बात पर किसी को विश्वास नहीं है। बात विश्वास करने या ना करने की नहीं है। वो कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन उसे टोकने वाला कोई नहीं है इस घर में। कोई उससे सवाल पूछे तो तुम बख्शते नहीं हो उसे, क्योंकि तुम्हें अपनी बीवी से ज्यादा उस इंसान से प्यार है। मैं जा रही हूँ। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि उससे ज्यादा मैं इम्पोर्टेंट हूँ, उस दिन मैं तुम्हारे साथ रहने लगूंगी। मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो, तुम दोनों जरूरी हो। नहीं, या वो या मैं। तुम तय करो कि तुम्हें कौन चाहिए। तुम्हारे लिए तो क्या, मैं किसी की भी खातिर अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? तो उसके लिए तुम मुझे छोड़ दोगे, यही कहना चाहते हो तुम? बोलो ना, मुझे बताओ। मुझसे ज्यादा, तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा क्या वो जरूरी है तुम्हारे लिए? मुझे ये बात जाननी है। अब चुप क्यों हो, बताओ ना। इसी सवाल का जवाब तो मेरा पूरा परिवार सालों से मांग रहा है, पर आज तक मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। पर जैसे हर एक चीज की एक उम्र होती है, इस राज की भी उम्र हो चुकी है, इसलिए अब इसका सामने आना जरूरी है। और यह राज जानने के बाद ही तुम हमारी दोस्ती समझ पाओगी। बचपन में जब भी चंद्रू मुझे नजर आता, तो वो अपने भाई चिन्ना को कंधे पे बिठाए घुमा रहा होता। एक पल के लिए भी अपने भाई से जुदा नहीं होता था वो। चंद्रू के ना माँ बाप थे, ना कोई रिश्तेदार। अगर कोई था तो बस उसका गुंगा बहरा भाई, वही उसकी पूरी दुनिया थी। पर आज से 15 साल पहले उसका इकलौता भाई मर गया। और पता है उसके मासूम भाई के मौत का जिम्मेदार कौन है? मैं हूं पद्मिनी, मैं। एक दिन मैं खेलते हुए उसके घर पर गया। वहां पर वो बिल्कुल अकेला था। मैंने उसे खेलने के लिए खिलौना दिया और बोला कैसे संभाल के रखना। वो उसे संभाल के रखने के लिए छोटे से स्टोर रूम में चला गया। वो एक दीवार में बनी अलमारी जैसा था, पर मैं नहीं जानता था वो अंदर है, तो मैंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी लगाकर चला गया। हम चारों तरफ पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे। समझ नहीं आ रहा था वो कहां चला गया या किसी ने उसे अगवा कर लिया। पर वो बेचारा उस छोटी सी अंधेरी जगह में घुट घुट कर मर रहा था। ना किसी को आवाज दे पाया, ना किसी का वहां पे ध्यान गया। तीन दिन के बाद उस स्टोर रूम में से बहुत गंदी बदबू आने लगी। तभी हमें पता चला कि वो बेचारा वहां अंदर फंसकर मर गया। जब चंद्रू अपने गूंगे बहरे भाई की लाश को अपनी बाहों में लेकर तड़प कर रो रहा था, तब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उसे बता सकूं कि ये मैंने किया। मेरी वजह से उसने जो खोया, उसकी भरपाई मैं कैसे करूं? जो उससे छीन लिया उसे कैसे लौटाऊं? तुम ही बताओ पद्मिनी।
उसे बाहर आने के लिए कहो, मुझे उससे बात पूछनी है। क्या वो तुम थे जिसने मेरे भाई को मारा? मेरा भाई आज भी मेरे दिल में है, इसलिए तुमने जो राज छुपा के रखा था वो आज तुम्हारे मुंह से बाहर आ गया। वो मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करता था रे। तुमने ऐसे कैसे उसे मार दिया? बता कैसे मार दिया? क्यों मारा? बताना, बता, बोला। मेरे भाई को मारने के बाद इतने सालों तक ये राज तुमने छुपा कर क्यों रखा? बताना। ए चंद्रू, क्या कर रहा है चंद्रू? छोड़, नहीं छोड़ने वाला। चंद्रू छोड़। चंद्रू क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। मैं नहीं छोड़ने वाला। छोड़ मुझे। छोड़ दो उसे, मत रोको उसे, जो करना करने दो। छोड़ मुझे। हम सब दोस्त हैं। हम मत बोल, इसके बाद से हम दोस्त नहीं रहेंगे। मैं अलग हो रहा हूँ तुमसे।